जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में हनुमान जी का मंदिर किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, किस प्रकार से हनुमान जी का मंदिर हम अपने घर में बनाएं ताकि उस मंदिर में सकारात्मकता का वास रहे, उस मंदिर में ऊर्जा उत्पन्न रहे, वो मंदिर हमारा जागृत हो जाए। और ऐसा कौन सा विग्रह हनुमान जी का उस मंदिर में हमने विराजमान कराना है जिसके कारण हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी का वास रहे, नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। तो आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वास्तु के हिसाब से मंदिर को किस प्रकार से अपने घर में निर्मित कर सकते हो, कौन सी दिशा पॉजिटिविटी आपको देती है, सकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करवाती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वास्तु होता क्या है। कई बार वास्तु का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको दो कोल्ड ड्रिंक रख देता हूं, दो कोल्ड ड्रिंक के गिलास। आपको काली कोल्ड ड्रिंक पसंद है, मुझे रेड ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अगर मुझे कोई व्यक्ति मेरी ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक मुझे दे देगा तो मुझे वो अच्छी लगेगी। अगर मैं आपको दे दूंगा और ब्लैक मुझे रख दोगे तो शायद ही हम दोनों संतुष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो दिशा का कोना है, अगर उस दिशा में मंदिर स्थापित कर दिया जाए तो वास्तु के हिसाब से वहां पर सकारात्मकता उत्पन्न रहती है, सकारात्मकता उत्पन्न रहती है, पॉजिटिविटी उत्पन्न रहती है, घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता है और घर में विचारधाराएं हमेशा अच्छी रहती है। वास्तु यही होता है, कुछ ग्रहों की चाल भी होती है और नेगेटिविटी का भी प्रभाव होता है। जब नेगेटिविटी जब पनपती है, जब हम गलत दिशाओं में मंदिर भी बनाते हैं, गलत प्रकार का मंदिर के अंदर, जैसे कि बहुत सारी मूर्तियां भी हम रख देते हैं। हनुमान जी की 10-12 मूर्ति हमने रख दी, मतलब कोई फोटो है, कोई तस्वीर है, कोई कैसा है, वो एक दूसरे के सामने सारी वही। देखिए, एक विग्रह आपका सुंदर सा होना चाहिए, हनुमान जी का एक स्वरूप प्यारा सा, जिस स्वरूप की आप आराधना करते हो निरंतर। और दूसरी एक बात और भी है, कुछ ऐसी फोटोएं भी हम लाकर रख लेते हैं जो हमें कहीं गिफ्ट मिली हुई होती है। कभी भी जो फोटोएं हमें गिफ्ट मिलती है कहीं सम्मानित होकर, उनका आदर भाव करो। आप अपने ऑफिस में आप, या अपने कहीं अपने ऑफिस बना रखा है या कुछ ऐसी जगह बना रखा है, वहां पर आप लगा सकते हो। लेकिन क्या है, उन मूर्तियों की जो है आप अपने घर के मंदिर में पूजा ना करो, क्योंकि आप अपने पैसों से ही हनुमान जी का एक विग्रह लीजिए और उसके दौरान जो है वास्तु किस प्रकार से आपने देखना है, मैं आज आपको बताता हूं। आपके ईशान कोण में सबसे पहला कोशिश ये कीजिए कि ईशान कोण में ही आपका मंदिर का निर्माण हो। ईशान कोण कौन सा कोना होता है, नोट कर लीजिए। ईशान कोण वो कोना होता है जो उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण कहता है। जैसे कि मान लीजिए एक कापी के 4 कोने हैं, उसी प्रकार से उत्तर और पूर्व का जो कोना है, उस कोने की रेंज को ईशान कोण बोला जाता है। इस जगह पर मंदिर बनाना बहुत उचित होता है। ये गुरु बृहस्पति का स्थान होता है और गुरु बृहस्पति का स्थान होता है, यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, निरंतर ऊर्जा रहती है। यहां पर मंदिर बनाना आपके माइंड में शांति प्रवाहित करता है, आप विचलित नहीं होते हो। आपके घर में जब उस स्थान पर निरंतर दीपक ज्योत बाती लगातार चलने लग जाती है तो आपके मन में शांति होती है। दुकान में भी इसी प्रकार से जो है आपको मंदिर बना सकते हो और अपने घर में भी इसी प्रकार से हनुमान जी का मंदिर आप इस दिशा में बना सकते हो। उसके बाद अगर आपके इस कोने में जगह नहीं है, अगर इस कोने में किसी कारणवश जगह नहीं है, तो ऐसा फिर क्या करें। अगर इसको मानो हमारा ये कोना है तो ऐसी जगह, वैसे तो अगर ईशान कोण कटा होता है तो वो जगह उचित भी नहीं होती है। ईशान कोण किसी भी जगह का कटा हो तो वो जगह भी उचित नहीं होती है, तो वो जगह या तो छोड़नी चाहिए या वो जगह मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर ऑप्शन ही ना हो कि वहां पर हम और कोई ऑप्शन ही ना हो, तो आप पूर्व दिशा के अंदर भी मंदिर बना सकते हो। पूर्व दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठे हो, उस कोने पर भी आप मंदिर बना सकते हो। वहां पर भी आपके वो पितरों का स्थान होता है, सूर्य देव का स्थान होता है, प्रकाश में आपके पितृ जो है कृपादायक होते हैं, उस जगह पर भी पूजा कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन वो है। उसके बाद अगर वहां पर भी आप किसी कारणवश मंदिर का आपका स्थान नहीं बनता है, तो फिर आपको ऐसी कौन सी जगह हो जहां पर आपको पॉजिटिविटी भी रहे और कृपा भी रहे। अग्निय कोण कौन सा कोना होता है? अग्निय कोण जो होता है पूर्व और
दक्षिण दिशा के कोने को अग्निय कोण कहते हैं। यहां पर शुक्र देव का वास होता है। जो घर की गृहिणी होती है ना, जो घर की गृहिणी है, उनका भी यहाँ पर वास होता है। हमारे दरबार में एक भक्त था, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। ऐसे उन्होंने वहां पर उस स्थान पर कुछ गड़बड़ कर रखी थी बहुत ज्यादा, जिसके कारण वहां वो स्थान वैसे तो रसोई का होता है, अग्नि का होता है, गृहिणी का होता है, लेकिन वहां पर हनुमान जी का मंदिर जो है बन सकता है। हनुमान जी का बंद है क्योंकि दक्षिण दिशा के भी स्वामी होते हैं, मंगल देव है, और दूसरी दुरान जो है इधर सूर्य है। तो ये दोनों कोने को मिलाकर जो है अग्निय कोण बन जाता है। इस अग्निय कोण में अगर हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि अग्नि को संभाल सकते हैं, तो वहां पर अगर पूजा पाठ आप करते हो तो तंत्र मंत्र क्रियाएं जो हैं आपके ऊपर चलती नहीं है। सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है? ईशान कोण। सेकंड कौन सा है? अग्नि ये पूर्व दिशा। और थर्ड कौन सा है? जो अग्निय कोण। अगर ये कोने आपके पहले ही रिवर जो मान लो पहले ही बुक है, आप फ्लैट में रहते हो, फिर क्या करें? तो उत्तर दिशा, जहां पर कुबेर का खजाना है, उत्तर दिशा में भी आप जो है मंदिर का निर्माण कर सकते हो। यहां पर मंदिर बनाकर पूजा करने से आपको उत्तर दिशा से कुबेर के खजाने का आगमन रहता है, कृपा रहती है। और कोने पर कोशिश करो कि मंदिर बने बने ही ना। सबसे पहला जो कोना है सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कोना है जहां पर जब सबसे पहले आप ईशान कोण में, और ऐसे स्थान पर माना जाता है कि अगर हम लगातार हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं और वहां पर हमारा शरीर तो जागृत होता ही होता है, वो कोना भी हमारा जागृत हो जाता है। अगर ऐसे कोने पर अगर कुछ गलत चीज बनी हुई होती है वास्तु के अनुसार, जैसे कि शौचालय या किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की चीजें यहाँ पर रखी हैं, या कोई वजन जैसा, तो घर का जो मुखिया है वो टेंशनों से ग्रस्त रहता है, परिवार में टेंशनों में रहता है, और हमेशा उस परिवार के अंदर अकाल मृत्यु वगैरह जो है होती रहती है। तो ये काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ईशान कोण पूजनीय होता है। इस कोने पर निरंतर आप हनुमान जी का एक विग्रह रखकर पूजा याचना करनी प्रारंभ कर दीजिए। कई लोगों को ये विचलित रहे होंगे कि ईशान कोण, तो अगर मान लो हमारा मुख्य दरबार ईशान कोण पे है तो फिर मंदिर कैसे बनाए? देखिए, कापी का हिस्सा बांट लो, कापी को लेकर, एक कापी को, चौरस कापी को लेकर उसके हिस्से बांट लो। जितने कोने के अंदर आपका वो है और उतने कोने के अलावा अगर आपका ईशान कोण बच रहा है तो उस कोने में भी आप मंदिर का निर्माण कर सकते हो। इससे भी आपके घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी का वास रहता है। नहीं तो अगर गलत दिशाओं में, जैसे कि नृतज्ञ कोण है, दक्षिण दिशा है, और जगहों है, या वाया कोण है, ऐसे जगहों पर अगर हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी नहीं आती है, पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी का आभास आपको नहीं होता है। अब जैसे कि आपको लगा कि घर का मंदिर, जो बाहर का मंदिर होता है वो तो पूर्व दिशा, वो बाहर का मंदिर है, आप जब पूजा करोगे तो पूर्व दिशा की तरफ मंदिर बना सकते हो। लेकिन पहला पॉइंट मैंने जो बताया वो सबसे उचित है। कोशिश यही करना कि कभी भी आपका ईशान कोण के अंदर जूतों का कार्यवाही ना करना, और यहाँ तक कि वजन मत रखना, शौचालय निर्मित मत करना, और साथ के साथ कोई ऐसी अभद्र कार्य की चीज मत करना जिससे आपका ईशान कोण डूब जाए। दिशाएं जब वो हो जाती हैं ना, बिल्कुल अगर भारीपन में हो जाती हैं तो आपको उसी प्रकार का नुकसान करती हैं। वास्तु के अनुसार मंदिर हनुमान जी का इस दिशा में होना चाहिए, पॉजिटिविटी का वास होगा, आपको एहसास भी होगा। अगर आपने कहीं गलत दिशा में बना रखा है तो आज से ही चेंज कर दीजिए, नहीं तो कल को दिक्कत समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप हनुमान जी के भक्त हैं तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भक्त भी वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर का निर्माण करें। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।